अनतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमो श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं चैतन्यईश्वरम्।
अज्ञाननिरधिर्पैति जया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्तं परं स्फुरति दुर्गममप्रजस्रं साधुगुणभित्सरचितां प्रणमामि गीताम्। हरे कृष्ण। बलदेव विद्याभूषण गीता का बारे में कहते हैं, हरे कृष्ण, गीता रोज अध्ययन करने से क्या होता है, श्रवण करने से, जे अज्ञान निरधिरुपैति जया विशोषम, ये बद्ध जीव किस में पड़ा हुआ है, अज्ञान का समुद्र में। जब तक हम लोग का अंदर अज्ञान रहेंगे तब तक हम लोग ये जगत में, भौतिक जगत में हम लोग हाबुडुबु खाते रहेंगे। ये अज्ञान समुद्र कैसे नाश होगा, ये गीता का माध्यम से। अज्ञान निरुपैति जया विशोषम, जो समुद्र को पूरा सुखा देना बहुत दुष्कर है, क्योंकि उसमें पानी ही पानी है, क्योंकि ये जगत में 3 भाग जल 1 भाग स्थल है, तब उसको कैसे सुखा सकते हैं। उसी प्रकार अनंत जन्म से जीव अज्ञान का समुद्र में गिरे हुए हैं, तो वो अज्ञान को कैसे नाश कर सकते हैं। लेकिन जया, इस गीता के द्वारा ही ये पूर्ण रूप से ये अज्ञान समुद्र को जीव नाश कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, भक्तिम परापि भजते परिपोषमुच्चैः, जब परा भक्ति, शुद्ध भक्ति, ये परिपुष्ट बलिष्ठ किसमें होगा, ये भगवद गीता का माध्यम से। और तत्तम परम स्फुरति दुर्गमम अपजस्रम, जो पर तत्व भगवान श्री कृष्ण का विषय में जानना बहुत दुष्कर है, उसको समझना बहुत दुष्कर है। लेकिन गीता जो रोज पठन पाठन श्रवण मनन करेंगे, उसको समझने, हृदय का अंदर से ही परतत्व हमेशा स्फुरित होगा, अर्थात वो भगवान को हमेशा हृदय में अवलोकन कर सकते हैं। ऐसे ही भगवद गीता 7 गुणभित सरिचितम प्रणमामि गीताम, ये 7 गुण का आश्रय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हो। इसलिए गीता आप लोग बहुत भाग्यवान है, रोज गीता श्रवण कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं। इसका माध्यम से हमारे 3 हमारे से परम कल्याण, जो अज्ञान नाश हो जाएगा और हमारा भक्ति पुष्ट होगा, और भगवान श्री कृष्ण का हम लोग का दर्शन गीता का माध्यम से हृदय में प्राप्त कर सकते हैं। आज ये ना विराट विश्वरूप दर्शन 11 अध्याय, आज का श्लोक बहुत सुंदर है। लेकिन भगवान उवाच, भगवान का कथन है, जो भगवान का वाणी समझना और समझाना किसी का बस का नहीं है। जो भगवान जब खुद किसी को समझाने का इच्छा करेंगे व किसी का माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे तभी कर सकते हैं। इसलिए रूप में क्या बताते हैं, अथ श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवन मुखे जिहादौ स्वयं एवं स्फुरत्ततः। भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला, भगवान का वाणी, इसको समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन हम लोग जब उसको समझने का समझने का प्रयास करेंगे, वो अपने आप भी वो हम लोग को हृदय में प्रकाशित होगा। आइए हम लोग आज श्लोक पाठ कर श्रवण करते हैं। श्लोक संख्या 5। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च।
শিল প্রভুপাদ কৃত শব্দার্থ অনুবাদ এবং তাৎপর্য। জয় শিল প্রভুপাদ কি। শ্রী भगवान उवाच भगवान ने कहा पश्य देखो मैं मेरा पार्थ हे पृथापुत्र रूपानी रूप शतशः सौ करोड़ों अथ भी सहस्रशः हजारों नाना विधानी नाना रूप वाले दिव्यानी दिव्य नाना नाना प्रकार के वर्ण रंग आकृतिनी रूप च भी। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, तो अब तुम मेरे ऐश्वर्य को 100 करोड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। अब एक बार दोहराइए। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को 100 करोड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तात्पर्य। अर्जुन कृष्ण के विश्वरूप का दर्शनाभिलाषी था, जो दिव्य होकर भी दृश्य जगत के लाभार्थ प्रकट होता है। फलतः वह प्रकृति के अस्थायी काल द्वारा प्रभावित है। जिस प्रकार प्रकृति अर्थात माया प्रकट अप्रकट है, उसी तरह कृष्ण का यह विश्वरूप भी प्रकट तथा अप्रकट होता रहता है। यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। जहाँ तक भक्त की बात है, वह विश्वरूप देखने के लिए तनिक भी इच्छुक नहीं रहता। लेकिन चूंकि अर्जुन कृष्ण को इस रूप में देखना चाहता था, अतः वे यह रूप प्रकट करते हैं। सामान्य व्यक्ति इस रूप को नहीं देख सकता। श्री कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदान किए जाने पर ही उसके दर्शन हो सकता है। जय श्री प्रभुपाद की। बोलिए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपानि शतशः सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्ण कृतीनि च। भगवान ने ये श्लोक अर्जुन के क्यों बता रहे हैं ना, हम लोग इस अध्याय में पहले सुन के आए हैं, एक श्लोक पहले ही। जे अर्जुन ने श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना किया है ना, भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार ये सारी जगत में व्याप्त हैं उसको देखने के लिए इच्छा किए हैं। ये अर्जुन श्री कृष्ण को प्रार्थना करते, हे प्रभु, आप तो ये 10वें अध्याय में देखे सब भगवान का विभूति वर्णन किया है, तभी आप किस प्रकार ये इस सारी जगत में व्याप्त है, आपको ये रूप मैं देखना चाहता हूँ। हम लोग जब किसी के कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रभु जी आप दिखाइए, आप दिखा सकते हैं क्या? लेकिन अर्जुन ऐसे ही नहीं कहा। जो हम काल शुरू में क्या सुना अगले क्लास में, जे मन्य से यदि तत्सक्यम मया दुष्टुमेति प्रभो योगेश्वर तत्वमेतम दर्शया आत्मन अव्ययम। अर्जुन श्री कृष्ण कहा रहे हैं, जे मैं तो मेरा इच्छा प्रकट किया हूँ, लेकिन यदि आप मानते हो जे कि मन्य से यदि तत्सक्यम, यदि आप मानते हो जे मैं आपको वो रूप देखने के लिए समर्थ हूँ व योग्य हूँ, तब आप दिखाइए, न तो कोई बात नहीं है। ये एक शिष्टाचार होता है, ये एक अच्छे व्यक्ति का लक्षण होता है। ये ऑप्शन दूसरे को रख देते हैं, जो आपका इच्छा है तो आप दिखाइए कि आप सर्वशक्तिमान हैं, आप यदि समझते हो जे हैं मेरा ये रूप
देखने के लिए मैं समर्थ हूँ या योग्य हूँ, व मेरा रूप देखने से कोई कल्याण होगा, तो अब आप इसको दिखाइए। तो एवं परिथित सन, इस प्रकार पार्थित होने पर, माने इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को प्रार्थना की जाने पर अद्भुतम रूपम दर्शयिष्यन् सावधानो भवेत् एव अर्जुनो अभिमुखी करोति पश्य इति चतुर्भी। सीधे से बता रहे हैं, अर्जुन इस प्रकार प्रार्थना करने पर, जे हे प्रभु आप किस प्रकार जगत में व्याप्त हैं, मैं देखना चाहता हूँ आपको वो रूप को, यदि मैं देखने के लिए समर्थ हूँ आप तो मेरे को दिखाइए। इस प्रकार अर्जुन प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण ने अपना उस रूप को, जो रूप अर्जुन देखने के लिए इच्छा प्रकट की, उस रूप को दिखाने के लिए उद्देश्य में उसका अभिमुख करने के लिए, तो कोई चीज़ मैं बोल रहा हूँ, यदि कोई इस तरफ नहीं देखेंगे या ध्यान नहीं देंगे तो वो ठीक से चीज़ को ग्रहण नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। इस प्रकार ये अर्जुन तो इच्छा प्रकट किया है, जे आपका मैं रूप देखना चाहता हूँ, लेकिन वो जब श्री कृष्ण को नहीं देखेंगे तब देख नहीं पाएंगे ना। तो और कोई जगह में घूम के पीछे तरफ घुमा हुआ है, तब तो अर्जुन श्री कृष्ण क्या रूप देखा रहे हो देख नहीं पाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण का तो रूप को आकृष्ट करने के लिए श्री कृष्ण ये श्लोक कहा है। क्या कहा? जे भगवान वाचो पश्च में पार्थ रूपानी सतो सत सहस्रशः नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्ण कितानी च। हे पार्थ, ये तुम मेरे सैकड़ों हजारों दिव्य रूप को देखो। जब देखो बोलते थे मैंने ये चीज़ देखिए, तो तुरंत आप लोग देखेंगे तो कुछ तो देखना चाह रहे हैं प्रभु जी, तो इधर ध्यान जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण उसमें देखो जब बोला तब क्या है, उसमें और किस तरफ ध्यान था, वो उसका सारी ध्यान श्री कृष्ण तरफ आ गए, इसलिए बताए हैं। तो पहले बता देता हूँ, इस अध्याय में कितने श्लोक हैं? 55 टोटल, 55 श्लोक है। 1 से 4 हमने जो सुन के आए, 1 से 4 नंबर श्लोक तक श्री कृष्ण अर्जुन श्री कृष्ण को अनुरोध करते हैं उनका रूप दिखाने के लिए। और 5 नंबर श्लोक से 4 श्लोक में 5, 6, 7, 8 4 नंबर श्लोक में चारों श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप का वर्णन करते हैं, जे इस प्रकार रूप है, ये है, इस पर देखिए। और 9 से 15 तक ये अर्जुन श्री कृष्ण का विश्व रूप को दर्शन करते हैं, किस प्रकार विश्व रूप है, क्या क्या देखा है वो दर्शन करते हैं। और 15 से 31 में अर्जुन विश्व रूप दर्शन करके जो उसका क्या अनुभव हुआ है, वो क्या देखे है, क्या शिक्षा प्राप्त हुआ है, वो अर्जुन खुद वर्णन करेंगे। और क्या 32 से 34 श्री कृष्ण का अपने काल स्वरूप वो रूप का वर्णन करेंगे एवं दिखाएंगे। और लास्ट में 35 से 43 इसमें क्या है, श्री कृष्ण अर्जुन श्री कृष्ण प्रार्थना करेंगे, वो रूप देख कर श्री कृष्ण इधर जगह आगे पीछे दाएं बाएं सुनेंगे, प्रार्थना करेंगे। और लास्ट जो श्लोक में 43 से 55 में ये बताते हैं, जे श्री कृष्ण का कोई भी रूप को, श्री विश्व रूप कोई भी रूप को भक्ति के बिना कोई दर्शन नहीं कर सकते हैं। द्विभुज रूप बोलिए व चतुर्भुज रूप या विश्व रूप, कोई भी रूप भगवान का रूप क्या दिव्य होता है, भक्ति के बिना भगवान का रूप को दर्शन कर नहीं सकते। जब देखते हैं जे इसका पहले भी श्री कृष्ण आंशिक विश्व दर्शन करवाया था। कहाँ पे? कुछ जब शांति दूप बंद करके श्री कृष्ण गए थे, लेकिन वहाँ पे भी सब लोग दर्शन कर नहीं पाया। दुर्योधन का सामने हुआ, वो दर्शन कर नहीं पाया। जे लोग का भक्ति भाव था, जैसे द्रोणाचार्य, पितामह, भीष्म, वो लोग दर्शन कर पाया। इससे क्या शिक्षा मिलता है? जो भगवान को दर्शन करने के लिए हृदय में पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, शुद्ध भक्ति का आवश्यक है। जब तक हृदय में हम लोग को भक्ति नहीं होगा, भगवान के प्रति लगाव नहीं होगा, तब तक हम लोग भगवान को दर्शन कर नहीं सकते हैं। ये लास्ट में 6-7 श्लोक में सब वर्णन करेंगे। 4 श्लोक का हम लोग दर्शन करते हैं, क्योंकि भगवान का वाणी, भगवान का शब्द, एक एक शब्द उसका अर्थ कोई प्रकार का होता है, बहुत प्रकार। भगवान का वाणी अचिंत्य है। भगवान का वाणी को जो स्मरण करते हैं, बताते हैं गीता को यदि एक श्लोक या आधा श्लोक, एक अक्षर भी कोई यदि उसका चिंतन करते हैं, वो ये जगत से उद्धार होने का सामर्थ्य रखते हैं। जो भगवान का एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण हम लोग देखते हैं। देखिए बोलते हैं श्लोक, देखिए, श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा,
जे पार्थ हे पिता पुत्र अथ अब तुम में मेरे शतश सहस्रश सैकड़ों हजारों नाना विधानी नाना प्रकार के च और नाना वर्ण कृतिनी नाना वर्णों वाले नाना आकृति वाले दिव्यानी अलौकिक रूपानी पश्य रूपों को देखो। तो पहला शब्द क्या है? भगवान ने बोला पार्थ, ये हे पिता पुत्र अर्जुन। ये पार्थ बोल के क्या कर रहे हैं ना, बहुत ये एक बहुत बड़ा नाता है, रिश्ता है जे कृष्ण का साथ अर्जुन का, वो अर्जुन को स्मरण दिला रहा है। इसका तो कोई नाम है, पार्थ है, कौंत्य है, के बहुत सारे नाम है, अनंत नाम है, लेकिन यहाँ पे पार्थ क्यों कहा है? कौंत्य बोल सकते थे, अलग नाम बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे पार्थ इसलिए कहा है कि पार्थ का साथ कृष्ण का बहुत बड़ी रिश्ता है, संबंध है कि बुआ का संबंध है। कुंती मान के एक नाम है पार्थ, पार्थ का पुत्र होने के नाते पिता का पुत्र होने का उस नाम है पार्थ। इसलिए बता रहे जी थोड़ा बुआ का साथ मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध है, आप बुआ का पुत्र होने के नाते आपका साथ मेरा बहुत पहले से ही नाता है, संपर्क जुड़ा हुआ है। इसलिए आपका मेरा का कोई भी चीज, दोनों का कोई, सब लोग जानते हैं आपका मेरा क्या क्या बात है, आप सब जानते हैं अंदर का बात, आपका बात मैं जानता हूँ, क्योंकि दोनों सखा है, दोस्त है, विशेष करके बुआ का लड़का है, भाई भाई संपर्क है, इसलिए दोनों का बहुत मिलजुल है। इसलिए बोले हे पार्थ तुम चिंता मत करो, तुम बोलो ना ये रूप दिखाइए। पार्थ बोलने का साथ साथ ही ये नाता जुड़ गया है, जे हैं ये कोई दिक्कत नहीं है, जे अर्जुन का आश्वस्त हो गया, जे पार्थ बोलने मैंने क्या जे आश्वस्त कर दिया है, जे मेरे को रूप जरूर दिखाएंगे। पार्थ देखिए अथ, ये बस श्लोक देखिए शतश का बाद अथ है ना, जे पश्च में पार्थ रूपानी शतश अथ सहस्रानी। ये जो अथ शब्द है, ये अथ शब्द का कोई अर्थ होता है, हम लोग तो एक दो अर्थ जानते हैं, लेकिन व्याकरण में इसका बहुत सारे अर्थ आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर अर्थ है। भगवान जी कोई भी श्लोक शब्द बोलते हैं वो चुने हुए शब्द लाते हैं, तो ये शब्दों का अंदर बहुत सारी राज अर्थ छिपे हुए हैं। इसलिए शास्त्र में कहते हैं ना, ये श्लोक का अर्थ आसन करना होता है। जब ये श्लोक का अर्थ आसन कर समझ में आएंगे ये श्लोक में कितना कुछ चीज छिपा हुआ है। देख बता क्या अथ माने क्या बता रहे हैं? अथ का संस्कृत व्याकरण में कोई से अर्थ होता है, जे अथ इति मंगल अनंतर आरंभ प्रश्न कास्नार्य अधिकार प्रतिज्ञा समुच्चयेषु, इतना अर्थ होता है अथ का। अर्थ का अर्थ क्या होता है? मंगल, कुछ मंगल सूचित करने के लिए व कोई मांगलिक कार्यों का पहले अथ शब्द उच्चारण किया जाता है। और यहाँ पे तो पहले राज के नहीं अनंतर निरंतर कुछ चीज करने के लिए अथ इसका बाद हो रहा है, अथ कह जाते हैं। और क्या बोलते हैं? प्रारंभ, कोई भी चीज प्रारंभ करने के लिए वो भी अथ शब्द प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण क्या ना अपना विश्व रूप का प्रारंभ करने जा रहे हैं, इसलिए अथ बोल के शुरू किया है। और अर्जुन को मंगल प्रदान करने के लिए भी अथ शब्द भी ले सकते हैं। और बताते हैं प्रश्न कात्स्न, ठीक है। और बोलते हैं अधिकार, अधिकार अर्थ भी अथ होता है। श्री कृष्ण क्या बोला पहले श्लोक में, यदि मेरा यदि मानते हो मेरा योग्य है, मैं योग्य हूँ, मेरा सामर्थ्य है, अधिकार है, तो आप मेरे को दिखाइए। यहाँ पे अधिकार अर्थ में भी ले सकते हैं। और अथ का शब्द होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद अर्थ भी अथ को ले सकते हैं। देखिए एक शब्द का अंदर श्री कृष्ण अर्जुन को कितना आश्रय दे दिया है, मंगल भी प्रदान कर रहे हैं, आपको मंगल होगा। श्री कृष्ण विश्व दर्शन प्रारंभ करने जा रहा है, इसलिए ये अर्थ भी अथ ले सकते हैं। और क्या बोलते हैं ना जी, तो अधिकार, श्री कृष्ण का अर्जुन का अधिकार है ये रूप देखने के लिए, वो भी अथ के माध्यम से हम लोग को पता चला, इसलिए श्री कृष्ण अथ शब्द लिए हैं। देखिए एक श्लोक में कितना सुंदर अर्थ है अथ बोलते हैं हे पार्थ अथ अब तुम मेरे श्री कृष्ण खुद दिखा रहे, देखो मेरा जो रूप है, मेरे ये शतश सहस्र सैकड़ों हजारों, देखिए नाना विधानी नाना प्रकार के
कि एवं नाना वर्णों के, नाना विधा नाना प्रकार के एवं नाना वर्णों के, वर्ण अर्थात जे अलग ना जे वर्णहा मतलब वर्णों का नाना वर्ण मतलब क्या है, कोई सारी वर्ण इसमें जुड़ा हुआ है। जे वर्ण कोई वर्ण होता है, हम लोग जे रामधनु का साथ मेन तो 3 वर्ण होता है, उसमें मिला मिला के लाखों वर्ण बना सकते हैं। ये लाल, नीला और पीला, ये 3 मेन कलर होता है। इस कलर को मिला मिला के आर्टिस्ट लोग लाखों करोड़ों हजारों वर्ण बनाते हैं। इसी प्रकार श्री कृष्ण का जो रूप है लाखों करोड़ों हजारों वर्णों का, कोई वर्ण दूर्वा घास का तरह हरा रंग का है, कोई वर्ण चंद्रमा का तरह सफेद वर्ण का है, भगवान का कोई वर्ण ये अरुण उदय का तरह जे अरुण वर्ण का है, कोई वर्ण लाल वर्ण का, अलग अलग कलर का भगवान का रूप है। हम लोग विश्व रूप छवि देखे हैं, उसमें अलग अलग तरह तरह का रंग बिरंगी कलर का भगवान का अलग अलग रूप है। और क्या बोलते हैं, जे आकृति, नाना आकृति, आकृति बोलना दीजिए अवयव, कुछ आकार प्राप्त है, निराकार नहीं, कुछ आकार प्राप्त है, नाना आकृति विशिष्ट है भगवान का रूप है। और क्या बता रहे हैं, दिव्यानी, ये सारी रूप क्या है ना, दिव्य है। कि भगवान का हर चीज कहते दिव्य होता है, अलौकिक होता है, आध्यात्मिक है, दिव्य है, अर्थात भौतिक नहीं है। जो रूप भगवान दिखाने जा रहे हैं, ये कोई भी रूप, ये हम लोग भौतिक जो कहते भौतिक नहीं, सब आध्यात्मिक है, दिव्य है, अलौकिक है। रूपानी, ये रूपानी रूप से पश्य, पश्य माने देखो, ये यहाँ पे भी पश्य बोल के यहाँ पे भगवान और एक पश्य माने देखो, इस शब्दों में भी बहुत कुछ राज छिपा हुआ है। जैसे पश्य, जे आप लोग थोड़ा बहुत सुने होंगे, जे व्याकरण में जे धातु क्रियापद का कम से कम 10 प्रकार का होता है, उसमें लोट लकार, ये लोट लकार लिया गया है। पश्य माने लोट लकार का रूप है। पश्यतु, पश्यतम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्य माने द्वितीय पुरुष का एक वचन में पश्य माने देखो। ये लोट लकार तब प्रयोग किया जाते हैं जे इसमें भी जैसे अर्थ का हमने कैसे अर्थ किया था, इसमें लोट लकार का भी कोई अर्थ होता है। इसमें जब कोई बहुत सारी इसमें विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अभिष्ट, प्रश्न, बहुत सारी अर्थ हैं। विशेष करके आशीर्वाद, आशीर्वाद अर्थ भी लोट लगा लिया जाता है। किसी को आशीर्वाद दिया जाते हैं, किसी को जो कोई आशीर्वाद किया जाता है, तब उसको लोट लकार का प्रयोग किया जाते हैं। ये पश्य श्लोक माने पश्य शब्द उच्चारण करके श्री कृष्ण अर्जुन को आशीर्वाद दे रहे हैं, जी हैं तुम देखने योग्य हैं, मैं अभी दिखाने जा रहा हूं, तुम ये रूप देखो। देखिए ये श्लोक में सब कुछ छिपा हुआ है। जो श्री कृष्ण का पास अर्जुन जो प्रार्थना किया है, ये श्लोक का माध्यम से ही श्री कृष्ण अर्जुन को पूरा आश्वस्त कर दिया है, हैं अर्जुन योग्य है, तुम योग्य है, तुमको आशीर्वाद दे रहा हूँ, जे मैं जो दिखाने जाऊंगा और तुम जो सोचे है वो सब कुछ, आप जो सोचे हो जो नहीं सोचे वो भी तुम देख पाओगे। इसी प्रकार वर्णन करते हैं। भक्ति में ठाकुर कहते हैं जे भगवान पार्थ को अपना जोगैश्वर्य ऐश्वर्यपूर्ण रूप को दर्शन कराते हैं, क्योंकि विश्व रूप तो ऐश्वर्यपूर्ण रूप है, अलग अलग वर्णों का रूप वाले का है। पहले विष्णु चक्र केवल थोड़ा हम लोग सुन लेते हैं। विष्णु चक्र तो खूब सुंदर भाव देते हैं। बोलते जो विश्व रूप जो भगवान दिखाने जाए, कौन सा रूप दिखा रहे, सर्वप्रथम जे अर्जुन ने क्या प्रार्थना किया है, जे किस प्रकार आप सारा जगत में व्याप्त हैं वो रूप मेरे को दिखाइए। ताले श्री कृष्ण सर्वप्रथम कौन सा रूप दिखाएंगे, बता रहे हैं ततश्च सांसस्य प्रकृति अंतर्जामिनः। प्रकृति का अंतर्जामी कौन है, जैसे हमारा परमात्मा कौन है ना, क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये ब्रह्मांड का परमात्मा कौन है, कारणोदक्षाई विष्णु, जो प्रथम पुरुष। ये प्रथम पुरुष से ही ब्रह्मांड प्रकट हुआ है। फिर गर्भोदक्षाई विष्णु हर ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं। पूरा मैंने पूरा विश्व ब्रह्मांड का परमात्मा कौन है, कारणोदक्षाई विष्णु। और एक अलग अलग ब्रह्मांड का परमात्मा कौन है, गर्भोदक्षाई विष्णु। हर जीव का, हर वस्तु का परमात्मा कौन है, क्षीरोदक्षाई विष्णु। ये हम लोग को तो ध्यान में रखना चाहिए। जब परमात्मा कहा जाएगा, परमात्मा 3 प्रकार का होता है। एक है सारी जीवों का, वस्तुओं का परमात्मा कौन है, क्षीरोदक्षाई विष्णु। और
भर ब्रह्मांड का परमात्मा है गर्भोदक्षाय विष्णु, और पूरा भौतिक जगत का परमात्मा कौन है? कारणोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय तो एक व्यक्ति का, हम लोग का माने एक पर्टिकुलर व्यक्ति का, और पूरा भौतिक जगत का ये परमात्मा कौन है? कारणोदक्षाय विष्णु। और अर्जुन तो प्रार्थना किया सारा जगत में किस प्रकार व्याप्त है, इसलिए पूरा भौतिक जगत का जो परमात्मा कौन है? जो प्रथम पुरुष हो, जो प्रथम पुरुष अवतार, जिसको पुरुष सूक्त मंत्र में सहर्ष शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात इति पुरुष सूक्त प्रोक्तम रूपम प्रथमेति दर्शामि। ये पुरुष सूक्त मंत्र में जिस जो विष्णु का, जो कारणोदक्षाय विष्णु का जो वर्णन किया गया है, उस रूप को श्री कृष्ण ने अर्जुन का सामने सर्वप्रथम प्रकट करते हैं, दिखाते हैं। ये सैकड़ों हजारों मुख वाले, आंखों वाले, पैरों वाले, किसका रूप है? कारणोदक्षाय विष्णु का। और सर्वप्रथम दर्शन करेंगे। इसका बाद प्रस्तुति उपयोगितेन तस्यैव कालो रूपत्वम अपि ज्ञापयिष्यामि इति मनसि विमिश्र। ये इसका बाद ये प्रसंग हिसाब से श्री कृष्ण अर्जुन को पूछेंगे कि आप ये जो भयंकर रूप कौन है? बोलेगा मैं काल हूँ। वो काल रूप का भी वर्णन कराएंगे। इस प्रकार मन में विचार करके अर्जुनम प्रति सावधान भवति इति अभिमुखो करति। इस प्रकार श्री कृष्ण विचार करके जे मैं अर्जुन को इसी प्रकार पहले ये रूप दिखाऊंगा, विश्व दिखाऊंगा जे कारणोदक्षाय विष्णु का। इसका बाद वो अभिभूत होकर के तो बोलेंगे कौन है, तो मैं जो काल स्वरूप दिखाऊंगा। वो श्री कृष्ण पहले से ही मन में सेट कर ले, मैं ये दिखाऊंगा। इस दिखाने की इच्छा से श्री कृष्ण अर्जुन का मन को आकृष्ट करने के लिए, अर्जुन का दृष्टि को श्री कृष्ण का ओर लाने के लिए वो क्या बोलते हैं? अभिमुख करते, करने के लिए सावधान करते हैं। अर्जुन तुम मेरे ऊपर देखो, पश्यो मेरे तरफ देखो, जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ। मतलब श्री कृष्ण अकेला ही खड़ा है, एक शरीर है, लेकिन एक शरीर का अंदर ही सैकड़ों हजारों रूप वाले, वर्ण वाले, आकृति वाले दर्शन कराएंगे। इसलिए बोला तुम ध्यान से देखो, क्योंकि एक बार आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहे हैं, इस स्क्रीन में आप हजारों लाखों रूप मतलब दर्शन कर सकते। आप सोच लीजिए उदाहरण, जो इस स्क्रीन में दिखाए जा रहे, आप जिस स्क्रीन का तरफ नहीं देखेंगे तब तो आपको ठीक से देख नहीं पाएंगे। धरो आप उस तरफ देख रहे हैं, इस तरफ स्क्रीन में क्या हो रहा है आप देख नहीं पाएंगे। उसी प्रकार श्री कृष्ण क्या है ना, रथ का सामने खड़ा है सारथी का जगह में। यदि उसी जगह में यदि अर्जुन नहीं दर्शन करेंगे, दृष्टि नहीं डालेंगे, तो वो देख नहीं पाएंगे। सैकड़ों हजारों स्क्रीन में चल रहा है पिक्चर, लेकिन स्क्रीन का तरफ नहीं देखने से तो आप देख नहीं सकते ना स्क्रीन में क्या चल रहा है। उसी प्रकार श्री कृष्ण लाखों रूप देखा है, लेकिन अर्जुन जो नहीं देखेंगे उस तरफ तो समझ देख नहीं पाएगा समझ। इसलिए बोल रहे पश्यो मेरे तरफ देखो, तब आप देख पाओगे। इसलिए रूप को आकृष्ट करने के लिए श्री कृष्ण का ना अर्जुन का जे दृष्टि को श्री कृष्ण को लाने के लिए ये श्लोक लाया है। ये क्या है? पश्चिमे पार्थ रूपानी शतो शत सहस्रशः नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्ण कितीनि च। ये मेरा दिव्य अलौकिक हजारों सैकड़ों विभिन्न रंग वाले, आकृति वाले, नाना प्रकार के रूप को आप देखो। माने मेरा एक ही शरीर में एक जगह में ही तुम देखो, इधर उधर जाना की कोई जरूरत नहीं है। आज सब लोग इसको समझ सकते हैं। हम लोग सारा विश्व में क्या हो रहा है एक स्क्रीन में हम लोग एक ही जगह बैठ के देख सकते हैं। चले समझ चले वो कोई असंभव नहीं है जे श्री कृष्ण का अंदर सब कुछ दिखाने का। श्री कृष्ण परम शक्तिमान है। तो बोल सकते हैं श्री कृष्ण का बहुपद तात्पर्य बताते हैं ये श्री कृष्ण का विश्व रूप किस प्रकार है। जिस प्रकार भगवान का अलग अलग बहुत सारी अवतार है, जैसे कि नृसिंह अवतार, बराह अवतार, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, ये सब क्या होता है सब स्थायी रूप है भगवान का। और वैकुंठ जगत में उनका सब अलग अलग अस्तित्व है, अलग अलग धाम है, वो लोग का भक्त है, वो लोग का सेवा पूजा हो रहा है, अलग अलग धाम है सब। माने वो सब रूप क्या ना फिक्स है। जब कोई जगत में आवश्यक पड़ते हैं तब भगवान अवतरित होते हैं। लेकिन विश्व रूप ऐसे ही रूप नहीं है। ये क्या है ना अस्थायी रूप है। किस प्रकार? मतलब जिस प्रकार ये भौतिक जगत ये भी स्थायी रूप नहीं है इसका। जब प्रयोजन होता है तब प्रकट होता है, जब प्रयोजन समाप्त होता है अप्रकट हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा का जब 100 साल पूरा हो जाते हैं तब ये जगत फिर प्रलय हो जाते हैं। फिर ये
जब फिर भगवान की इच्छा होगा तब फिर दोबारा प्रकट होगा। उसी प्रकार ये भगवान का विश्व रूप भी कोई स्थायी रूप नहीं है। जब कोई प्रयोजन पड़ते हैं भगवान को उसे प्रकट करवाने के लिए तब प्रकट कराते हैं, जब प्रयोजन समाप्त हो जाते हैं तब फिर अप्रकट हो जाते हैं। लेकिन भौतिक रूप इसका, भौतिक जगत में इसका कोई माने दिव्य है लेकिन भौतिक जगत में है, आधे जगत में अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार ये 3 पुरुष अवतार है, काणादक्षय विष्णु, गर्भदक्षय विष्णु, क्षीरकृष्ण, ये तीनों का भी आध्यात्मिक जगत में ये लोग का कोई धाम नहीं है। क्योंकि भौतिक जगत में सृष्टि स्थिति पालन करने के लिए, जगत को चलाने के लिए ये भगवान तीनों रूप में प्रकट होता है। इसलिए ये तीनों रूप ब्रह्म ज्योति तक है। ये तीनों रूप का वो लोग का स्थान ब्रह्म ज्योति में होता है। लेकिन वैकुंठ जगत में, आध्यात्मिक जगत में इनका कोई विशेष रूप नहीं है। उसी प्रकार विश्व रूप भी इसी प्रकार है। वो तुम्हें पता है ना, वे विश्व रूप ये प्रकट होता है और अप्रकट होता है। आज जो भगवान का महान भक्त होते, शुद्ध भक्त होता है, ये रूप में उतना आकृष्ट नहीं होता है क्योंकि ये रूप तो स्थायी नहीं है, इसका कोई तो निर्दिष्ट कोई धाम नहीं है। भक्त क्या चाहते हैं? जो स्थायी रूप है, जो हमेशा जिसको प्राप्त करने से कभी माने उसको माने बिछोड़ ना जाए, इसी रूप में सब आकृष्ट होना चाहते हैं। लेकिन ये रूप तो अस्थायी है, तो इस रूप में क्यों आकृष्ट होगा? इसलिए भक्त लोग ये रूप को देखने के लिए उतना लालायित नहीं होता है। लेकिन जब भक्त देखना चाहते हैं तब तो भगवान उसको दर्शन करवा देते हैं। पता ना, जब भक्तों कुछ भी चाहे, भक्तों का कोई अभिलाष नहीं होता है। लेकिन जैसे अर्जुन तो पहले से ही जानते थे, उसको अभिज्ञता हो गए, ये मेरा जो सखा है, दोस्त है, श्री कृष्ण ये परमेश्वर हैं। लेकिन हम सब के लिए, ये जगतवासी के लिए, जो भगवान को नहीं मानते हैं उसको प्रमाण दिलाने के लिए ही अर्जुन श्री कृष्ण का पास ये प्रार्थना किया है। जिस प्रकार हम लोग आजकल देखते हैं बहुत सारी जे ठग जो गुरु होता है, वो लोग क्या बोलते हैं अपना शिष्य को, बोलते देखो ये तुम्हारा अंदर मेरे प्रति श्रद्धा है तो अब तुम मेरे रूप को देख पाओगे, क्योंकि तुम क्योंकि तो मेरे प्रति श्रद्धा किए है, क्योंकि तो भक्ति किया है, कि तुम्हारा मन बुद्ध का साफ है, तो हम देखो क्या देख पा रहे हो। ऐसे ही उसको कंफ्यूज कर डाल देगा। वो बोलेगा हाँ गुरुदेव देख रहा हूँ, लग रहा है आप भगवान, हाँ आपसे आपका कभी सोच गलत हो ही नहीं सकते हैं। और जोड़ के बोल देते हैं क्या देख, अरे क्या गुरुदेव का रूप, गुरुदेव स्वयं साक्षात भगवान है, कैसे वर्णन कर सकते हैं, महान है, कुछ तो देखते नहीं है, क्या वर्णन करेगा। क्योंकि यहाँ पे भगवान का स्पर्श देखो, मैंने बोल रहे थे देखो सामने ही है। और शुद्ध अर्जुन नहीं है, अर्जुन का साथ साथ भी बहुत सारी भक्त देवता लोग ने दर्शन किया है। ऐसे ही नहीं है जो कोई बोल सकता है अरे अर्जुन तो सखा थे, उनका दोस्त थे, एक दो दूसरा दोस्त का ऊपर उठाने के लिए बोल देते हैं मैं दर्शन किया। दूसरा कोई देखा क्या? प्रमाण है, दूसरा कोई देखा तो वहाँ पे जितने सारी जैसे पितामह भीष्म द्रोणाचार्य आदि सारी देवता लोग अर्जुन का कृपा से बहुत सारी ऋषि मुनि सब गंधर्व सब दर्शन किए हैं, पूरे प्रमाण हो गए हैं। ये श्री कृष्ण स्वयं परमेश्वर सर्वेश्वरवा है, समस्त जगत का उत्सव है। ये प्रमाण दिलाने के लिए व जगत में सिद्ध करने के लिए अर्जुन ने श्री कृष्ण का पास ऐसे ही प्रार्थना किया है। अर्जुन का विशेष कोई इरादा नहीं था कि देखने के लिए आ रही है मैं देखूंगा ये रूप को, क्योंकि अर्जुन के लास्ट में से अर्जुन फिर श्री कृष्ण का जो सौम्य दिव्य रूप, जो द्विभुज रूप, उसको देखने के लिए फिर प्रार्थना करेंगे जे सखा तुम अपना रूप में आ जाओ। वो रूप में मैं देख के स्थिर हो नहीं पा रहा हो, क्योंकि ये रूप भयावह रूप है। ये रूप भले ही कोई माने नास्तिक लोग को आकृष्ट करे, लेकिन भक्तों को उतना सुखप्रद नहीं है। ये श्याम सुंदर जो रूप है, जो नंदन श्री कृष्ण, इसी रूप में भक्त लोग जितना संतुष्ट होता है दूसरा रूप में ऐसे संतुष्ट हो नहीं पाते हैं। इसलिए भक्तों ने हमेशा क्या करते हैं ना, भगवान का जो श्याम सुंदर रूप में भजन करने के लिए क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, और दूसरा किसी में नहीं है। तो आज का हम लोग श्लोक किससे क्या सीखते हैं, जे भगवान का कोई भी रूप यदि हम लोग दर्शन करना चाहते हैं तो हमारा पहला योग्यता क्या होना चाहिए ना, भगवान का शुद्ध भक्ति करना पड़ेगा, भगवान के प्रति आकृष्ट होना पड़ेगा। भगवान का भक्ति किए बिना
भगवान के प्रति आकृष्ट हुए बिना हम लोग भगवान का कोई भी रूप को हम लोग दर्शन कर नहीं पाएंगे। जिस प्रकार दुर्योधन का सामने ही श्री कृष्ण विश्वरूप दिखाए थे, लेकिन वो श्री कृष्ण का चकाचौंध में लाइट में प्रकाश में उसका आंख धुंधला पड़ गया, कुछ देख नहीं पाया, सिर्फ लाइट ही लाइट दिखा और कुछ देख नहीं पाया। उसी प्रकार भगवान यदि हमको सामने प्रकट भी हो जाए, लेकिन हमारा यदि भक्ति नहीं होगा हृदय में, तब हम लोग भगवान को दर्शन कर नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोग को जब हम लोग शुद्ध भक्ति कर जाएंगे तो अपने आप ही भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए भक्तिचंद प्रभुपाद कहते हैं जे आप भगवान को देखने के लिए उतना तत्पर मत हो, आप ऐसे ही कार्य करो भगवान आपको देखने के लिए आए। जब भगवान खुद आ जाएगा वो देखने के लिए, तब आप आसानी से भगवान को देख सकते हैं। भगवान जिसको दिखाना चाहेंगे, जिसको समझना चाहेंगे, वही समझ सकते हैं, वही देख सकते हैं, नहीं तो कोई देख नहीं सकते। ये वृंदावन धाम है, ये देखिए सौरभ गोस्वामी मंदिर हम दर्शन कर रहे, राधा रमन है। इस राधा रमन को देख करके गोपाल भट्ट गोस्वामी कितना बातें करते थे, खिलाते थे, कितना कुछ करते थे। हम लोग भी तो जाते दर्शन करते, हम लोग कुछ देख पाते हैं ना, बात कर पाते हैं ना, खिला पाते हैं डायरेक्ट हाथ में। वही तो सही सेम विग्रह, तो दूसरा आप दूसरा छोड़ दीजिए जे ये कोई बना हो, तो सही स्वयं विग्रह है, शालिग्राम से प्रकट हुआ है, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी से बात करते थे, उनसे कितना लीला किए हैं, तो हम लोग तो ही दर्शन कर रहा है, लेकिन हमारा अंदर वो शुद्ध भक्ति जागृत नहीं हुआ है, वह भगवान का साथ हमारा उतना लगाव नहीं हुआ है जो हम लोग भगवान को साक्षात ब्रजेंद्र नंदन रूप में देख सके, वह हम लोग डायरेक्ट अपना हाथ से खिला सके। लेकिन हम यदि शुद्ध भक्ति करेंगे, ये हम लोग उसी प्रकार भक्ति करेंगे, आचार्यों का पदानुशासन करेंगे, जरूर हम लोग आसना काल उसी स्टेज में जा सकते हैं। प्रयास ना करने की अभ्यास है तो कौनते हो, अभ्यास से सब होता है। हम जब प्रयास करेंगे शुद्ध भक्ति करने का, तब हम लोग का जरूर संभव हो सकते हैं। दूसरा का बात, हम लोग तो देख ही रहे वृंदावन में, अरे वृंदावन में कौन कौन में राधा श्याम से दिला कर, यही जमुना है, यही जमुना का तट है, यहाँ पे रासलीला अब अद्भुत सही लीला करे गोरा रहा है, कोनो कोनो भगवान देखी बारे पाए। जो भगवान का राधा श्याम से लीला आज भी हो रहा है, हमेशा निरंतर चल ही रहा है, लेकिन कहाँ मैं दर्शन कर पा रहा हूँ। रासपुर में रासलीला हो रहा है, सब हम लोग सुन के आसन कर सकते हैं, लेकिन जब हमारी ये आंखों से दर्शन कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या है ना, प्रेमांजन चुरी तो जे प्रेम रूपी चक्षु, ये भगवत प्रेम से ये चक्षु रंजित नहीं हुआ है। हम लोग अभी काम से चक्षु रंजित हुआ है, इसलिए हम लोग सारी भौतिक चीज को हमेशा जे इंद्रिय भोग लब्ध वस्तु का हम लोग देखने लालायित है। कोई भौतिक चीज को, जो हमारा भोग का चीज एक बार देख लिया वो कभी नहीं भूलने वाला है, स्वप्न में उसको दर्शन करेंगे। लेकिन आध्यात्मिक चीज तो भगवान को हम लोग कितना दर्शन करते हैं, लेकिन हमारा कहाँ मन में उतना आते हैं। रात में स्वप्नों कहाँ देखते हैं, जो शुद्ध भक्त तो अवश्य देखते हैं, मेरा बात बोल रहा हूँ, कहाँ देख पाता हूँ, कौन कौन में भगवान को कहाँ हम लोग अनुभव हो पाते हैं। ये प्रहलाद महाराज जहाँ देखते थे भगवान के दर्शन करते थे, जहाँ जहाँ नेत्र फुरे तहाँ कृष्ण स्फुरे, जहाँ जहाँ नेत्र पढ़ते हैं वहाँ पे कृष्ण को दर्शन करते हैं। लेकिन हम लोग कहाँ देख पाते हैं, कि हमारा चक्षु उस प्रकार भक्ति से प्रेम से रंजित नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग को प्रेम रूपी अंजन से रंजित करना पड़ेगा, तो अब क्या होगा, हम लोग भगवान के देख सकते हैं। हमारा विशेष क्या बोलते मौका है, जब वृंदावन धाम में बोलते यहाँ पे तो जैसे ही आपको कुछ जब भूख लगा है, आपका सामने 56 भोग तैयार है, भोग लगा के सामने, इसलिए आपको उठा के खाना पड़ेगा। उसका वृंदावन धाम में हर भक्ति का हर चीज क्या है ना मौजूद है, शुद्ध आपको खुद आपने आपको उसको तैयार करना, शुद्ध आपका हाथ से उठा के सामने प्रसाद है खाना पड़ेगा। वृंदावन धाम में आध्यात्मिक हर चीज उपलब्ध है, शुद्ध खुद को थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, भौतिक आसक्त से हट करके थोड़ा सा आध्यात्मिक आना पड़ेगा, तब हम लोग हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना ही नहीं है, राधा श्याम से दर्शन कर सकते हैं। जिस प्रकार अर्जुन ने हमेशा श्री कृष्ण का साथ बात करते थे, खेलते थे, श्री कृष्ण साथ आबदार करते थे, वो सब हम लोग भी कर सकते हैं। हम देखिए गोस्वामी लोग देखिए,
कितना हम लोग सुने हैं, हम लोग अभी वो लोग का जो सेवित विग्रह हम लोग दर्शन कर रहा है, तो हम लोग इसमें लालसा रहेंगे, हम लोग उसी हिसाब में भक्ति करेंगे, जरूर हम लोग का होगा। जैसे हमारे एक प्रभु जी बताए थे, जब गोस्वामी को एक दिन में गोस्वामी नहीं बनते हैं, वह कोई मास्टर डिग्री एक दिन में पास नहीं करते हैं, वो क्या है ना, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, पहले 1 2 3 4 करते करते इसके बाद डिग्री प्राप्त होता है। उसी प्रकार हम लोग भक्ति में जो जहाँ से हैं वहाँ से ही शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग को आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा। आगे कब बढ़ सकते हैं? जब हम लोग भगवान का नज़र में रहेंगे, भगवान का निगरानी में रहेंगे, तब हम लोग क्या होते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार एक पौधा, छोटा सा पौधा है, नन्हा सा पौधा, उसका चाहे तो बैरिकेड रहेंगे, वो आसानी से धीरे धीरे बड़ा होकर के फल फूल में भर जाएगा, क्योंकि उसका चारों तरफ बैरिकेड है, चारों तरफ सुरक्षा कवच है। उसको कोई किसान देखभाल कर रहा है, कोई बकरी ना खा ले, कुछ कीड़े मकोड़े ना उसको काट दे, देखभाल कर रहा है, इसलिए वो कीड़ा का कोई दिक्कत नहीं है। वो एक दिन न एक दिन बड़ा होकर के अपना पूर्णता प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार हम लोग जो साधु गुरु वैष्णव का निगरानी में रहेंगे, भगवान का सुरक्षा में रहेंगे, तब हम लोग अंत तक भक्ति में हरा भरा पूर्ण होकर के भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। जय श्रीमद् भगवद गीता की, जय श्रील प्रभुपाद की। 2-3 मिनट है, किसी के प्रश्न है तो 1-2 ले सकते हैं, तो जब समाप्त करेंगे। शुरू ज़्यादा कुछ नहीं है, शुरू भगवान में काल सेवा शुरू होंगे, भगवान के अलग अलग रूप दर्शन कराएंगे। शुरू भगवान बता रहे हैं जे आप देखिए मेरा दिव्य रूप है, किस प्रकार रूप है। तो हम लोग भी भगवान का जो श्याम सुंदर रूप, उसी को देख के जब हम लोग दर्शन करते हैं, उसको हम लोग को चिंतन मनन करना पड़ेगा। जितना हम लोग मनन चिंतन करेंगे, जितना हम लोग सोचेंगे, उतना हम लोग क्या होते हैं और आकृष्ट होकर के और जल्दी हम लोग भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आप लोग कृपा कीजिए, मैं जो बोला हूँ मेरे शुद्धिकरण के लिए, तो मैं भी ऐसे कर सकता हूँ करके जीवन को सार्थक करके इसी जीवन में भूम वृंदावन से डायरेक्ट गोलोक वृंदावन में जा सकता हूँ। हरे कृष्ण। वृंदावन धाम की, श्रीमद् भगवद गीता की, श्री कृष्ण की, अर्जुन सखा की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौस्नात्मनंदे। हरि हरि। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare